सो वेलकम गाइस अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं लास्ट 12 ईयर्स में, राइट फ्रॉम 2011 टू 2023 जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे एंड आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं एंड क्या न्यूमेरिकल्स की लेवल रहती है। बार बार मैंने बोला है सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एंड इस चैप्टर में आप एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इसमें 4 मार्क्स हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 या 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल, या तो 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का न्यूमेरिकल आप इस चैप्टर में एक्सपेक्ट करना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर। एंड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्लियर। देखिए अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूँ, न्यूमेरिकल आपके 12th पोर्शन से, चाहे आपका नीट हो आपका बोर्ड हो, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, फार्मूला बेस होते हैं। क्लियर। फार्मूला बेस होते हैं, क्योंकि अगर आप अपना 11th देखोगे वहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बट 12th में आपको फार्मूला अगर याद है, आपको कन्वर्जन आता है, क्लियर, कन्वर्जन करना एंड बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है, आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। क्लियर। आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। नाउ देखिए पहले न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, कैलकुलेट दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपके बोर्ड में आए हुए हैं एंड अगर आपके पास लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। ऑलरेडी मैंने लिंक दी है चैनल के अबाउट सेक्शन में, ढूंढिए वहाँ पे आपको लिंक भी मिलेगी, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर। या फिर टेलीग्राम। अच्छा, कैलकुलेट दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 निकालना है। आप फोटॉन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन, इतना वर्क फंक्शन आपको दिया गया है। सो सॉल्यूशन आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे गिवन क्या है हमारा। सो फाई नॉट गिवन है कितना, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड वी नो दैट इनके बीच जो रिलेशन हमारे पास है, अच्छा इनके बीच जो रिलेशन हमारे पास है, वी नो दैट जो फाई नॉट हमारा होता है ये किसके बराबर होता है, H इंटू न्यू नॉट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी, और आई कैन से जो न्यू नॉट होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू फाई नॉट अपॉन में H, यहाँ पे फाई नॉट अपॉन में H। अब H क्या है हमारा, H इज आर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। ई इज कॉल्ड H, न्यू से हमारा H निकलता है। क्लियर। अच्छा, फाई नॉट 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था रिलेशन किसके बीच, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल के बीच। सो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्लियर। -19 जूल। सो कन्वर्ट करिए, आप इसको लिख सकते हो 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्लियर। -19 जूल। नाउ सिंपल हो गया। क्लियर। अब ये सिंपल हो गया, अब आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं एंड आपके बोर्ड में सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है। सो ऊपर फाई नॉट वर्क फंक्शन कितना, 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइड बाई H। H कितना हमारा, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34। सो करिए 0.1 इंटू 1.6, जब आप इन दो का करोगे 0.1 इंटू 1.6, ये बनेगा 0.16 डिवाइड बाई नीचे 6.6 ऊपर। अब देखिए 10 टू दी पावर -19, जब आप 10 टू दी पावर -34 को ऊपर ले जाओगे ये किस में आएगी, प्लस में। सो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। देखिए 0.16 डिवाइड बाई 6.6, ये हमारा होता है 0.024 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 10 टू दी पावर 34, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 10 टू द पावर 15 के बराबर। सो आपका आंसर किस में आएगा, हर्ट्स में, क्योंकि आप निकाल रहे हो फ्रीक्वेंसी को। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतना हमारा होगा। क्यों, अगर आप यहाँ पे यूनिट से भी चेक करोगे, यूनिट्स भी चेक करोगे, देखिए ऊपर हमारा जूल। क्लियर। ऊपर हमारा जूल। क्लियर। फाई नॉट हमारा किस में, जूल में। नीचे प्लैंक्स कांस्टेंट किस में, जूल सेकंड में। जूल और जूल गया, हमारा नीचे क्या बचा, 1/सेकंड। 1/सेकंड ही हमारा होता है हर्ट्स। ऐसे आप यूनिट्स को भी चेक कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या फिर गलत किया आपने। क्लियर। सो ये है आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। क्लियर। ये है आपका आंसर पहले क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर। ये है क्वेश्चन। सो आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। अगेन बोर्ड का ही क्वेश्चन है, जनरली 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज़ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन आपको क्या दिया गया है, वर्क फंक्शन दिया गया है, गिवन आपके पास क्या है, जो फाई नॉट है इट इज़
2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी, इट इज़ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब की बार आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्ब्डा नॉट निकालना है। पहले क्वेश्चन में क्या निकालना था, पहले क्वेश्चन में आपको फाई नॉट गिवन था, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एंड वी नो दैट हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है, वी हैव जो फाई नॉट हमारा होता है, फाई नॉट हमारा किसके बराबर होता है, फाई नॉट हमारा एच न्यू नॉट के बराबर होता है, क्लियर। या फिर आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करिए, आप इसको लिख सकते हो एच ही अपॉन लैम्ब्डा नॉट, क्लियर, एच ही अपॉन लैम्ब्डा नॉट। और अगर आप यहाँ से लैम्ब्डा नॉट निकालोगे, लैम्ब्डा नॉट हमारा कितना बनेगा, लैम्ब्डा नॉट हमारा एच ही अपॉन फाई बनेगा, यानी कि फाई नीचे लैम्ब्डा नॉट उधर, क्लियर। सो यहाँ पे था ना हमारा फाई नॉट, सो इसकी इक्वेशन ऑलरेडी हमने देखी, फाई लैम्ब्डा नॉट उधर, फाई नॉट नीचे, क्लियर, फाई नॉट नीचे, समझ में आया होगा। सो यहाँ पे फाई नॉट, अब वैल्यूज़ डालिए, आपका आंसर निकल के आएगा, क्लियर, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, क्लियर। नाउ देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या हमारे पास। एच कितना, एच का वैल्यू वी ऑल नो दैट एच हमारे पास कितना होता है 6.6, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, इंटू में सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, 10⁸ डिवाइड बाई लैम्ब्डा नॉट, अच्छा डिवाइड बाई फाई नॉट, डिवाइड बाई फाई नॉट, लैम्ब्डा नॉट हम निकाल रहे हैं, फाई नॉट कितना 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट करिए 2.8 इंटू करिए इसको मल्टीपल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आया ये किस में, जूल में, क्लियर, ये आया जूल में। अब देखिए सॉल्व करके, अब देखिए सॉल्व करके अलग से करेंगे 6.6 इंटू 3, क्लियर, नीचे 2.8 इंटू 1.6 को अलग, पावर फंक्शन को अलग लेते हैं, इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸, अच्छा 10⁻⁻19, जब ये ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा, इंटू में 10⁻+19, क्लियर, +19। अब देखिए आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 6.6 इंटू 3 जब आप करोगे ये ऑलमोस्ट 19.8 निकल के आएगा, एंड 2.8 इंटू 1.6 जब आप करोगे ये ऑलमोस्ट 4.48 आएगा। अच्छा ऊपर देखिए अब पावर -34, 8 और 19, 8 और 19 कितना 27, 8 और 19 कितना यहाँ पे 27, सो 10⁻⁻34 इंटू 10⁻27, सिंपल से दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो ताकि हर एक बच्चे को समझ आए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। नाउ 19.8 डिवाइड बाई 4.48 जब आप करोगे ये ऑलमोस्ट 4.43 कुछ निकलेगा आपका, क्लियर, 4.433 इंटू 10⁻⁻34, 10⁻27 ये निकलेगा 10⁻⁻7 हमारा, क्लियर, यानी कि -34 में आपको ऐड करना है 27, वहाँ पे निकलेगा -7। सो चाहे आप इतना आंसर रखो, ये हो गया हमारा किस में, मीटर्स में, क्लियर, ये आया हमारा किस में, मीटर्स में, क्लियर, ये आया हमारा किस में, मीटर्स में। सो इतना आंसर आप रख सकते हो। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में बोले एग्जाम में, सो यू ऑल नो दैट, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में भी कभी कभार पूछा जाता है 1 मीटर हमारा किसके बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 10⁻10, वहाँ पे आपका अगेन आंसर निकल के आएगा। सो ये हमारा आंसर रहा, क्लियर। अब देखिए यूनिट कहाँ से आ गई, देखिए ऊपर एच सी अपॉन फाई नॉट, अच्छा एच सी किस में, जूल सेकंड में, अच्छा वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकंड में, नीचे फाई नॉट किस में, जूल्स में। सो देखिए जूल और जूल गया, सेकंड और सेकंड गया, हमारे पास बचा मीटर। सो हमारा यूनिट किस में आया, मीटर में। एंड वी ऑल नो दैट हमारी जो वेव लेंथ होती है, इट इज़ लेंथ ऑफ वेव, एंड हमेशा किस में होगी, मीटर्स में, क्लियर। हो गए 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वर्क फंक्शन। अब आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ ए मेटल हैविंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब की बार आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया गया है कितना, 6500 एंगस्ट्रॉम। सो सॉल्यूशन आप लिखोगे यहाँ पे, यू ऑल नो दैट जो फाई नॉट हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिक इक्वेशन यही हमारे पास है, एच न्यू नॉट, और यू कैन से फाई नॉट हमारे पास होता है एच सी अपॉन लैम्ब्डा नॉट, क्योंकि न्यू नॉट किसके बराबर, सी अपॉन लैम्ब्डा के बराबर। सो अब देखिए इसने वैल्यू एंगस्ट्रॉम्स में दिया है। सो यहाँ पे आप एक डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो। हमारे पास जो एच सी होता है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 12400, क्लियर, 12400 इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू का फ़ायदा डायरेक्ट उठा सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। सो
एच सी का वैल्यू 12400, यानी कि एच का वैल्यू इसमें देके सी का वैल्यू इसमें देके 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। सो इसका आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो लिखिए, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास लेमडा नॉट गिवन है, यहाँ पे ऊपर आप लिख सकते हो हमारे पास लेमडा नॉट गिवन है कितना, 6500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, बाकी आपको कुछ भी गिवन नहीं होगा। सो एच सी का वैल्यू डालिए 12400 अपॉन, अब अगर कोई चाहेगा, अब अगर कोई बंदा बोलेगा सर मैं इसको एंगस्ट्रॉम्स में नहीं करूँगा, आप काम करिए फिर एंगस्ट्रॉम को आप कन्वर्ट करिए मीटर्स में, देन एच सी के जनरल वैल्यूज़ यहाँ पे निकालिए। एच का वैल्यू वही 6.6 इंटू 10⁻⁻34, जैसे ऊपर वाले ये वाले क्वेश्चन में हमने किया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में एच का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू इतना, बट उस कंडीशन में ध्यान रखना लेमडा का वैल्यू कन्वर्ट करना एंगस्ट्रॉम से किस में, मीटर्स में। एंड हमने अभी देखा 1 मीटर जो हमारे पास होता है इट इज़ 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, इस फार्मूला का यूज़ करके आप 1 एंगस्ट्रॉम को यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर, 1 एंगस्ट्रॉम बनेगा 10⁻⁻10 मीटर। सो 10⁻10 मीटर जब आप लोगे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 6500 के साथ, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर, नाउ 12400, क्लियर, 12400 डिवाइड बाई यहाँ पे 6500, क्लियर, 6500 ये किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अच्छा, नीचे वैल्यू किस में, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम गया, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सो 00 गया, 124 डिवाइड बाई 65, 124 डिवाइड बाई 65 जब आप करोगे आपके पास वैल्यू बचेगा ऑलमोस्ट कितना, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप किस से करते, इसको एसआई यूनिट्स में करते, तब आपका वैल्यू यहाँ पे जूल्स में कुछ और आ जाता, कुछ और आ जाता। समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा, बट सेम वैल्यू वही भी होता। क्लियर, सेम वैल्यू वही भी होता, क्योंकि वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम, अगेन जेके बोर्ड्स का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इतना। क्लियर, आपको दिया गया है के मैक्स कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड वी नो दैट, अच्छा पहले हम लिखते हैं के मैक्स हमारा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड हमारे पास रिलेशन थी, हर एक रिलेशन मैंने आपको लिखा ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हर एक का यूज़ करिएगा। के मैक्स हमारे पास जो होता है वो किसके बराबर होता था, ई वी नॉट के बराबर, ई वी नॉट के बराबर, याद आ रहा होगा आपको। क्लियर, दियर फोर इसने कितनी दी है यहाँ पे, इसने कितना दिया है यहाँ पे, काइनेटिक मैक्स कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। सो आप लिखोगे यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। सो हमारे पास जो वी नॉट है, जो वी नॉट हमारे पास है, या फिर 5 वोल्ट कितना बचा, वी नॉट के बराबर। और आई कैन से जो मेरे पास वी नॉट है यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना निकला, 5 वोल्ट। दिस इज द आंसर, ये है इसका आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसके ऊपर भी आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। सो इसके ऊपर क्वेश्चन, ये भी जे के बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स वेवलेंथ इज इतना 2 एंगस्ट्रॉम। सो वी नो दैट इसने दिया है वेवलेंथ को। क्लियर, वेवलेंथ को किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में, 2 एंगस्ट्रॉम। एंड मैंने आपको ऑलरेडी अभी कन्वर्जन भी बोला था। क्लियर, सो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻10 किस में, मीटर्स में। क्लियर, मीटर्स में। अच्छा, नाउ वी हैव लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, हमारे पास लेमडा होता है किसके बराबर, एच बाई पी। एंड एच हमारे पास होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, यानी कि एसआई यूनिट्स में, डिवाइड बाय मोमेंटम। अच्छा, डिवाइड बाय वेवलेंथ। अच्छा, मोमेंटम निकालना है हमें, क्या निकालना है देखते हैं, व्हाट इज दी मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम निकालना है हमें। सो पी को पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ से, इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, दिस इज इक्वल टू, क्लियर, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। सो लेमडा नीचे, पी ऊपर। सो दीजिए यहाँ पे वैल्यू पी का, ये लेमडा का। सो लेमडा कितना, 2 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर, 2 इंटू 10⁻⁻10 ऐसे आप लिखेंगे। इसको पहले लिखना, इस इक्वेशन को, फिर इस इक्वेशन को, फिर ऐसे करना। क्लियर, सो देखिए अब हो गया सॉल्व। यहीं पे 6.6 डिवाइड बाई
2, 6.6 डिवाइड बाई 2 जब आप करोगे ये निकलेगा 3.3। अच्छा पावर इसको देखिए, यहाँ से 10 पावर -10, जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा 10 पावर +10, यहाँ से 10 पावर -34 में से +10 निकालिए, सो वो क्या निकलेगा 10 पावर -24, ये आपके पास आंसर आएगा 3.3 इंटू 10 पावर -24। एंड क्लियर। एंड आप मोमेंटम निकाल रहे हो, मोमेंटम हमारे पास होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि kg इंटू मीटर पर सेकंड आप आंसर रखोगे। एंड हमेशा जब भी आप बोर्ड में न्यूमेरिकल्स को फॉलो करो, गिवन ज़रूरी लिखना, गिवन क्या हमारे पास है, फिर फार्मूला लिखना, फिर लास्ट पे यूनिट भी साथ में रखना। क्लियर। अगर 3 मार्क्स होंगे इस छोटे न्यूमेरिकल के, वो आपको बराबर 3 देगा, या फिर कभी 2.5 भी देगा, 2 भी देगा, अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे। क्लियर। नेक्स्ट, द मोमेंटम एंड इनर्जी ऑफ ए फोटॉन, द मोमेंटम एंड एनर्जी की बात कर रहा है ऑफ ए फोटॉन ऑफ वेव लेंथ इतना। सो वेव लेंथ आपको गिवन है, आपको वेव लेंथ एंड एनर्जी निकालनी है। अगेन आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन। सो लेमड़ा की अगर मैं बात करूँ, लेमड़ा कितना 5000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। चलिए कन्वर्जन करते हैं मीटर्स में। सो इट इज़ इक्वल टू 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि हमने देखा था ऑलरेडी। क्लियर। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। अच्छा, 1 मीटर हमारे पास 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, देयरफॉर 1 एंगस्ट्रॉम कितना 10⁻−10 मीटर। क्लियर। नाउ वी हैव लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। अच्छा, क्या निकालना है हमें, मोमेंटम एंड एनर्जी। सो पहला पार्ट हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। पहले पार्ट में हम क्या निकालेंगे, वी हैव लैम्बडा इक्वल h/p। वहाँ से हम इजीली p को निकाल सकते हैं, मोमेंटम को निकाल सकते हैं। पहले हम मोमेंटम को निकालेंगे। सो वी हैव लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, और आई कैन से जो मेरा p होगा ये किसके बराबर, h/लैम्बडा के बराबर। नाउ वैल्यूज़ दीजिए। सो वैल्यू कितना, h का 6.6 इंटू 10⁻−34 डिवाइड बाई लैम्बडा कितना 5000 इंटू 10⁻10, 5000 इंटू 10⁻10। यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर। यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 6.6 इंटू 10⁻−34 डिवाइड बाई, आप इसको रख सकते हो 5 ही। क्लियर। 5 इंटू 10⁻3 आप लिख सकते हो इसको, 10⁻3 इंटू 10⁻−10। क्लियर। ऐसे भी आप इसको रख सकते हो। समझ में आया होगा। नाउ जब आप 6.6 डिवाइड बाई 5 करोगे, 6.6 डिवाइड बाई 5 करोगे, आपके पास निकल के आएगा 1.324। कितना निकल के आएगा, 1.324। अच्छा, पावर्स यहाँ से पावर्स को देखिए, ये ऊपर 10⁻−34, नीचे से कितना गया, ऊपर गया 10⁻−3, एंड साथ में ऊपर कितना गया 10⁻10। क्लियर। सो जब आप यहाँ से निकालोगे ये बनेगा -34 कितना, -37 प्लस 10, वो बनेगा इंटू 10⁻−27, 10⁻−27। सो ये इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा, एंड ये आपका आंसर किस में आएगा, kg मीटर पर सेकंड में। ये आपने मोमेंटम निकाला। क्लियर। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्लियर। दिस इज रफ वर्क। नाउ पार्ट टू देखते हैं। देखिए, अब हमें साथ में एनर्जी निकालनी है। क्लियर। अब हमें साथ में एनर्जी निकालनी है, एंड वी हैव एनर्जी के लिए इक्वेशन h न्यू या फिर hc/लैम्बडा। क्लियर। hc/लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा हमने निकाला इक्वेशन से। हाँ, इक्वेशन में हमें लैम्बडा गिवन है, वी हैव h आल्सो गिवन। h का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन होता है, अगर गिवन ना रहे तब भी हमारे पास गिवन ही होता है, 6.6 इंटू 10⁻−34, एंड c भी हमारे पास गिवन है। सो निकालिए, सब कुछ डेटा गिवन है। 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्बडा का वैल्यू 5000 इंटू 10⁻−10। सो जब आप अगेन इसको सॉल्व करोगे, क्लियर, अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्लियर, 6.6 इंटू 3 जब आप करोगे आपके पास 19.8 बनेगा। क्लियर। 19.8, 10⁻−34 एंड 10⁻8। क्लियर। 10⁻−34 एंड 10⁻8, ये कितना बनेगा 10⁻−26 डिवाइड बाय। क्लियर। डिवाइड बाय 5000 को मैं बनाऊंगा 5, नीचे 10⁻3 इंटू 10⁻−10, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻−7 नीचे। क्लियर। इन दो को। क्लियर। सो नीचे मैं लिखूंगा इंटू 10⁻
-7। समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा। सो 19.8 डिवाइड बाई 5 जब आप करोगे आपके पास 3.96 निकलेगा। अच्छा, 10 पावर -26 ऊपर जाएगा 10 पावर 7, ये बनेगा 10 पावर -19। एंड हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी, किस में आएगा हमारा आंसर, जूल में। क्लियर। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच पार्टिकल हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्लियर, आपके बोर्ड में पूछा गया है, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन। सो पहले अगर हम बात करें हमारे पास प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन, पहले मैं लिखूंगा न्यूट्रॉन, मेरे पास होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। क्लियर, इनकी चार्ज और मैस के रिगार्डिंग हमने पहले भी बात की थी, चार्ज मैस। देखिए अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल, प्रोटॉन की चार्ज ई, ड्यूट्रॉन की चार्ज ई, अल्फा पार्टिकल की ट्वाइस ई। क्लियर, मैस की अगर मैं बात करूं, जो प्रोटॉन हमारे पास होता है इसका मैस m, एंड न्यूट्रॉन में भी हम अप्रॉक्सीमेटली m ही ले सकते हैं। क्लियर, अच्छा ड्यूट्रॉन में दुगना 2m, अच्छा अल्फा पार्टिकल में 4 गुना यानी कि 4m। सो इनको आप ध्यान से रखिएगा। क्लियर, ये आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। नाउ देखिए न्यूमेरिकल को देखिए, सो न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल डेटा वाला क्वेश्चन है। क्लियर, या फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच पार्टिकल हैज शॉर्टेस्ट de Broglie wavelength, एंड वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2mk, या फिर शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास लैम्बडा होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। सो मैस जिसका ज़्यादा होगा उसका लैम्बडा कम होगा, जिसका मैस कम होगा उसका लैम्बडा ज़्यादा होगा। सो आपको मैस अगर दिख रहा होगा, किस किस को बोला है इसने, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है इसने। एंड आल्सो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन की चार्ज हमारे पास ई ही होती है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बारे में इसने बात की है। देखिए इलेक्ट्रॉन की चार्ज हमारे पास ई ही होती है। क्लियर, एंड मैस एम ही होता है। क्लियर, अच्छा प्रोटॉन में भी एम ही होता है, बट अल्फ़ा पार्टिकल में हमारा कितना होता है, अल्फ़ा पार्टिकल में, अच्छा अल्फ़ा पार्टिकल में 4 गुना। क्लियर, अल्फ़ा पार्टिकल में 4 गुना। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है लाइटर पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, मुझे लग रहा है ड्यूट्रॉन है। क्लियर, सो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल होता है। सो इलेक्ट्रॉन का मैस इनसे भी कम होता है। क्लियर, इनसे भी कम होता है। दियरफॉर मैं लिख सकता हूँ मैस किसका, चलिए ऐसे लिखते हैं, मैस अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन इज़ हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास वेरी लाइटर होता है। दियरफॉर जिसका मैस ज़्यादा, क्लियर, जिसका मैस ज़्यादा, ये क्या बोल रहा है, विच पार्टिकल है शॉर्टेस्ट de Broglie वेवलेंथ। क्लियर, जिसका मैस ज़्यादा उसके पास de Broglie वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट। दस आई कैन राइट, जो मेरे पास लेमड़ा का वैल्यू है, लेमड़ा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। क्लियर, एज़ कम्पेयर टू लैम्बडा प्रोटॉन, एंड ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लैम्बडा अल्फ़ा पार्टिकल। दियरफॉर अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ शॉर्टेस्ट de Broglie वेवलेंथ, क्लियर, समझ में आया होगा, क्लियर, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ इतना 100 वोल्ट। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी, एंड वी नो दैट सॉल्यूशन हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो किसके बराबर होती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और आई कैन से जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है इसको मैं लिख सकता हूँ QV के बराबर, या फिर U को भी हम लिख सकते हैं QV के बराबर, क्योंकि W हमारे पास होता है Q इंटू V। दियरफॉर K जो हमारे पास होता है इट इज़ E इंटू V, एंड E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर, अच्छा गिवन क्या हमारे पास है, आप लिख सकते हो गिवन
गिवन हमारे पास है V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, या फिर आप इसको V0 भी कर दो, क्लियर V0 भी कर दो, क्योंकि इसने स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बोला है, सो आप इसको V ही रखिए। सो इनटू V का वैल्यू कितना, V का वैल्यू हमारे पास 100 यहाँ पे, सो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 100 मतलब 10 पावर 2, देयरफॉर ये कितना निकलेगा 1.6 इंटू यहाँ से 10 पावर 2, यहाँ से 10 पावर -19, सो ये बनेगा 10 पावर -17 जूल, क्लियर 10 पावर -17 जूल, क्योंकि देखिए 10 पावर -19 100 कितना हो गया 10 पावर 2, यही बना 10 पावर -17, एंड काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं देयरफॉर जूल, सो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, क्लियर 100 वोल्ट, वेट ए सेकंड, हाँ 100 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ अब बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्लियर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर आपको याद होगा एक इक्वेशन हमने निकाली थी लास्ट लेक्चर में, लैम्बडा इज इक्वल टू 12.3 अंडर रूट वी, क्लियर अंडर रूट वी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है 100 वोल्ट, क्लियर 100 वोल्ट। सो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए, इनकी लैम्बडा आपको निकालना है, सो निकालिए लैम्बडा 12.3 डिवाइड बाई अंडर रूट 100 कितना होता है 10, सो ये निकल के आएगा 12.3 डिवाइड बाई हमारा यहाँ पे अंडर रूट 10, अंडर रूट 100 कितना होता है हमारे पास 10, सो ये निकल के आएगा 12.3 डिवाइड बाई 10, ये आएगा 1.3, क्लियर। एंड वी नो दैट इस इक्वेशन का जो वैल्यू हमारे पास होता है किस में होता है, एंगस्ट्रॉम्स में, क्लियर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सभी इक्वेशंस को, क्लियर 1.23 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन हियर। लास्ट क्वेश्चन अगेन आपके बोर्ड में पूछा गया है, कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अगेन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, एसोसिएटेड विद अ फोटॉन ऑफ एनर्जी, इतना एनर्जी आपको गिवन है, एंड एच इतना, क्लियर। सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपको निकालनी है, क्लियर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपको निकालनी है, क्लियर। सो देखिए हम डायरेक्टली हम देखिए हमारे पास इक्वेशंस क्या होती हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, क्लियर। यहाँ से मैं न्यू को निकाल सकता हूँ किसके बराबर, E अपॉन एच के बराबर। सो निकलेगी हमारी फ्रीक्वेंसी, आपको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फिर हमें पता है रिलेशन किसके बीच, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ वेलोसिटी, क्लियर अपॉन लैम्बडा, क्लियर सी अपॉन लैम्बडा, क्लियर सी अपॉन लैम्बडा। फिर इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। सो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सो आप लिखोगे E इज इक्वल टू एच न्यू, और आप लिखोगे न्यू इज इक्वल टू E बटा एच। सो निकालिए E कितना, E इसने खुद दिया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -15 जूल, H हमारा जूल सेकंड में, यानी कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। अगर इसने वैल्यू नहीं दिया होता तब भी हमें याद रखना है 6.6 डिवाइड बाई 6.6 कितना 1। अच्छा यहाँ से 10 पावर -34, जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा +34 और -15 कितना होता है 10 पावर 19। अच्छा फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं किस में आएगी, हर्ट्स में, क्लियर 1 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्स, ये तो निकला ये। नाउ पार्ट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, पार्ट 2 की हमें निकालनी है क्या, वेवलेंथ। वी हैव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, और आई कैन से जो लैम्बडा हमारे पास होता है, क्लियर लैम्बडा होता है हमारे पास किसके बराबर, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सी हमारा कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, क्लियर डिवाइड बाई लैम्बडा हमारा नीचे हमारी फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली 1 इंटू 10 टू द पावर 9। सो ये कितना बचा, ये बचा 3 इंटू, अच्छा ऊपर 10 पावर 8, जब 10 पावर 9 ऊपर जाएगा ये बनेगा -9, ऊपर ऑलरेडी +8। सो ये बचेगा हमारा कितना, सॉरी यार फ्रीक्वेंसी 10 पावर 19 हमने निकाली, 10 पावर 19। सो 10 पावर 19, सो जब 10 पावर 19 ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा -19, एंड ऑलरेडी हमारे पास ऊपर क्या है 8। सो यहाँ पे कितना बचेगा 11 हमारा, बट कौन सा 11, 10 पावर -11। अच्छा हम क्या निकाल रहे हैं, वेवलेंथ। आंसर किस में आएगा, मीटर्स में, क्लियर आंसर हमारा मीटर्स में आएगा। सो 3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर्स। यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया था फ्रीक्वेंसी, 1 इंटू 10 पावर 19, मैंने खाली 9 लिया था, क्लियर। सो दीज आर दी
some of the numericals which have been asked in last 12 years in your board exam, clear, in your board exam। एंड इसी टाइप से आगे भी आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे इस साल भी, चाहे आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, 2025, 2026, हर साल इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, क्लियर, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे अनलेस और अनटिल आपको CBSE पैटर्न दिया जाए, क्लियर। सो थैंक यू ऑल, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वेव, जहाँ से आपका एटम एंड न्यूक्लियर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।